आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष बाल चरित्र भगवान श्री कृष्ण का बाल चरित्र श्री राधा जी का एक छोटा सा वृत्तांत आपके सम्मुख रख रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वृत्तांत आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों, आइए इस छोटे से वृत्तांत को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, श्री हिताचार्य का प्राकट्य श्री राधा चरणों की प्रधानता सहित युगल श्री श्यामा श्याम के नित्य विहार का प्रकाश करने के लिए हुआ था। स्वभावतः वे अत्यंत सुदृढ़ श्री राधा प्रेम लेकर अवतरित हुए थे और शिशुकाल में ही श्री राधा नाम श्रवण करके अत्यंत हर्षपूर्वक किलकने लगते थे। महानुभावों ने उनकी बाल अवस्था के कुछ चरित्रों का संग्रह किया है, जो कि प्रथम चरित्र आपके सम्मुख रख रहा हूँ। दोस्तों, एक बार की बात है कि श्री व्यास जी अपने घरेलू सेवा में श्री युगल का श्रृंगार कर रहे थे। उन्होंने श्री राधालाल का यथावत श्रृंगार करके जब उन्हें सिंहासन पर विराजमान किया तो उन्होंने देखा कि श्री राधा श्याम सुंदर का श्रृंगार धारण कर रही हैं और श्री श्याम सुंदर श्री राधा का श्रृंगार धारण कर रहे हैं। ऐसा देखकर उनको इतनी बड़ी भूल कर देने के लिए अपनी बुद्धि पर तरस आ गया और उन्होंने दोनों का श्रृंगार उतारकर उसे ठीक करने के लिए फिर से धारण करा दिया, किंतु सिंहासन पर विराजमान करते ही श्रृंगार फिर से बदल गया। इस प्रकार उन्होंने कई बार श्रृंगार को ठीक करने की चेष्टा की, किंतु हर बार उनका धारण कराया हुआ श्रृंगार बदलता रहा। अंत में थक कर वे उसी वेश में दोनों की परिचर्या करने लगे। उधर उनके लाडले पुत्र ने उनके समवयस्क बालकों की मंडली जोड़ रखी थी और उन्होंने एक गौर रंग के बालक को श्याम सुंदर एवं श्याम रंग वाले बालक को श्री राधा जी का श्रृंगार धारण करवाया हुआ था। इस प्रकार का अनोखा श्रृंगार करके वे श्री हरिवंश चंद्र आनंद पूर्वक उनके सामने नृत्य कर रहे थे, उनको भोग रख रहे थे तथा उनकी आरती करके जय जय शब्द कर रहे थे। अनेकों बालकों के मुख से निकले हुए इस जय जयकार को सुनकर श्री व्यास जी चौंक पड़े। उन्होंने बाहर आकर बालकों को वह सब कौतुक देखा तो मुग्ध हो गए। उनको अपनी सेवा में हुए व्यक्तिक्रम श्रृंगार की उलटफेर का कारण समझ में आ गया और अपने बालक के ऊपर भी श्री राधा वल्लभ लाल का अद्भुत प्यार देखकर वे गदगद हो गए। दोस्तों, इसी के साथ बाल चरित्र का दूसरा चरित्र आपके सम्मुख रख रहा हूँ। इसको भी सुनते चलिए। यह भी एक सूक्ष्म वृत्तांत है जो 2-3 मिनट में समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, देवबंद में श्री व्यास जी की हवेली के पीछे एक विशाल बगीचा था। इस बगीचे के कुएं में ही श्री हिताचार्य ने श्री रंगीलाल जी का प्राकट्य किया था। बालक श्री हित प्रभु ने इस बगीचे में खेलते हुए समवयस्क अन्य बालकों के सहयोग से फूलों के एक छोटे से मंडल की रचना की। उस पर नीले और पीले फूलों से सजे हुए 2 छोटे छोटे वृक्ष खड़े किए। उन पर जरी के 2 वस्त्र ओढ़ा दिए गए और उन पर कलियों के हार धारण करा दिए। फिर श्री हित प्रभु के बगीचे से अनेक प्रकार के फलों को तोड़ा और उनको संवार कर
श्यामा श्याम बने हुए उन पीले नीले वृक्षों को प्रेम पूर्वक भोग रखा। इधर मंदिर में श्री व्यास जी ने श्री ठाकुर जी का उत्थापन करके उनको बेसन के लड्डू भोग में रखे और पर्दा करके भोग के पदों का गान करने लगे। समय होने पर उन्होंने मंदिर में जाकर देखा कि भोग के थाल में चारों ओर फलों से भरे हुए दोने रखे हैं और श्री ठाकुर जी ने कलियों का हार धारण कर रखा है। ऐसा देखते ही श्री व्यास जी को अपने पुत्र का स्मरण हो आया और वे उनको ढूंढते हुए वहां पहुंच गए जहां श्री हित प्रभु बालकों के साथ प्रेम विभोर होकर भोग लगा रहे थे। इस लीला को देखकर श्री व्यास जी का हृदय भर आया और वे श्री नरसिंहाश्रम की उस बात का स्मरण करके कि तुम्हारे घर में स्वयं श्री प्रभु अवतार ग्रहण करेंगे, प्रेम से गदगद हो गए। दोस्तों, इसी के साथ ही तीसरा चरित्र आपके सम्मुख रख रहा हूँ। एक समय श्री हित प्रभु अपनी माता के पास सोए हुए थे। पिछली रात्रि में अचानक उठकर वे माता से कहने लगे कि हमको बड़ी भूख लगी है, इसी समय श्री ठाकुर जी का प्रसाद मंगाकर हमको दो और उससे पहले मुझको ठाकुर जी का चरणोदक पान कराओ। तारा रानी पुत्र की यह बात सुनकर असमंजस में पड़ गई और बालक को अनेक प्रकार से समझाने लगी, बहलाने लगी, किंतु हित प्रभु अपनी जिद पर अड़े रहे। इधर व्यास जी की आंख भी खुल गई और उन्होंने अपनी पत्नी की ओर कुछ संकेत करके उनसे कहा कि चरणोदक अमुक स्थान पर रखा है, उसे लाकर पिला दो। तारा रानी उठी और एक पात्र में थोड़ा सा जल ले आई। श्री हित प्रभु ने उस जल को सूंघा और कहने लगे कि यह चरणोदक नहीं है, क्योंकि इसमें सुगंधी नहीं है, मुझे चरणोदक लाकर दीजिए। माता पिता ने उनको बहुत बहलाने फुसलाने की चेष्टा की, किंतु वह उस जल को चरणामृत मानने को तैयार नहीं हुए। माता पिता जानते थे कि इस समय चरणोदक मिलना सर्वथा असंभव है, क्योंकि श्री ठाकुर जी शयन कर रहे हैं और उनके स्नान किए बिना चरणोदक मिल नहीं सकेगा। इधर श्री हित प्रभु ने रोना आरंभ कर दिया। वे अपनी माता की उंगली पकड़कर उनको मंदिर के द्वार पर ले गए और कहने लगे कि मुझको चरणामृत यहाँ से मिलता है, तुम इन किवाड़ों को खोल दो। श्री व्यास ने बालक को समझाते हुए कहा कि इस समय श्री ठाकुर जी शयन कर रहे हैं और समय से पहले इनको जगाया नहीं जाता। किंतु बालक श्री हित प्रभु किसी प्रकार की बात मानने को तैयार नहीं हुए। इस प्रकार पिता पुत्र को झगड़ते हुए अरुणोदय हो गया और मंदिर के किवाड़ अपने आप खुल गए और शैया पर विराजमान मंद मुस्कान करते हुए युगल किशोर के दर्शन सबको होने लगे। श्री व्यास जी ने देखा कि शैया के नीचे ही सोने की परात में चरणामृत और मोदक रखे हुए हैं। श्री व्यास जी ने श्री हित प्रभु को चरणोदक दिया और वे श्री हित प्रभु आनंद मग्न होकर नृत्य करने लगे। श्री व्यास जी ने उस दिन श्री ठाकुर जी का श्रृंगार नहीं बदला और नगर के सभी नर नारियों ने आश्चर्यपूर्वक आनंद से विभोर होकर श्री ठाकुर जी के उसी रूप के दर्शन किए। दोस्तों, कितनी बड़ी बात है कि ठाकुर जी जो आप जिनको मूर्ति समझते हैं, लेकिन अगर दोस्तों प्राण प्रतिष्ठा वाली मूर्ति अगर सत्य में सच्ची जगह लगी हुई है, सच्ची सेवा हो रही है, तो यकीन मानिए प्रत्यक्ष
को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो दोस्तों, इसके साथ ही और भी चरित्र बताए गए हैं। दोस्तों, अगले वृत्तांत में आपको अगले चरित्र का वर्णन बताएंगे। यहाँ तक यह वृत्तांत संपूर्ण होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों, मित्रों, भक्तों, जिज्ञासुओं के पास भेजिए, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे कृष्णा।